मनुष्य ये सोचे कि मैं इस जगत में खाली हाथ आया था ना जन्म के समय में, और जब मृत्यु होगी तब भी मुझे खाली जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। शरीर तो जो है वो तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन जीवात्मा के रूप में मनुष्य अनेक शरीरों को धारण कर चुका है। अनेक शरीर। क्यों? क्योंकि वो इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा को पाना चाहता है। अगर कहें कि जैसे कि सूरज है, उसका एक बिंब बनता है पानी के घड़े में, और घड़ा तो कुछ दिनों के बाद में या टूट जाएगा या कोई तोड़ देगा या जर्जर हो जाएगा, तो वो जो सूरज है और उसका जो पानी है वो दूसरे घड़े में या दूसरे बर्तन में चले जाएगा। ये प्रक्रिया उसकी तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो अपने घड़े के पानी को सुखा न दे। सुखाने से पहले वो मूल जो उसका स्रोत है सूरज, उससे उसका अनुभव नहीं हो जाए, यानी कि मिलन न हो जाए। इसी प्रकार से जीवात्मा अनेक जन्मों से इस यात्रा में है, अनेक शरीर बदल रहा है, लेकिन जब वो शरीर में आता है तो वो अनेक प्रकार के कर्म करता है, शरीर से, वाणी से और मन से, और उन कर्मों का उसको भोग प्राप्त होता है, यानी कि उसको अनुभव होता है। या उसको सुख का अनुभव होगा या उसको दुख का अनुभव होगा। सुख का अनुभव हो रहा है तो तब भी उसके भोग बन रहे हैं, और दुख का अनुभव है तब भी उसके भोग बन रहे हैं। उसी समय में उसके अचेतन की गहराई में संस्कार के रूप में वो सुख दुख के अनुभव एकत्र हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संस्कार या संचित कर्म। मन को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक तो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। तीसरा है अचेतन मन। जो अचेतन मन है उसमें संस्कार के रूप में संचित कर्म विद्यमान रहते हैं अनेक अनेक जन्मों के। और जब उस शरीर में जब मृत्यु होती है, उसमें क्या होता है, उससे मूर्छा आती है, क्योंकि वो इस शरीर से, उसका जो ईगो है, उस शरीर से संपर्क तोड़ करके दूसरे शरीर से अपना माध्यम बनाना चाहता है। उसी समय में अब उसने उस जन्म में या इस जन्म में जो भी कर्म किए हुए हैं, बाहरी रूप से वो किसी प्रकार के कर्म करे, इससे मतलब नहीं है। उन कर्मों को करते हुए उसकी मेंटालिटी क्या थी, मानसिकता क्या थी, सकाम कर्म के रूप में थी या निष्काम कर्म के रूप में थी, या जो पंचक्लेश के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के आधार पर उसकी मानसिकता थी, या दैवी गुणों के आधार पर मानसिकता सी थी, उसी के अनुसार में दैवी विधान में कहें या ईश्वर कहें, उसके संचित कर्म में से जो बहुत विशाल एक भंडारण है, उसमें एक थोड़ा सा उसको पिंच, एक थोड़ा सा अंश उसको दे देता है। मृत्यु नहीं हुई अभी, और वही उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और ये प्रारब्ध कर्म उसके लिए अगले जन्म के लिए 3 चीज़ों के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है जाति। जाति का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में आना है, कीट के शरीर में आना है, पशु शरीर में आना है, स्वर्ग में जाना है, गंधर्व बनना है, अंग्रेज बनना है, हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, या नपुंसक बनना है, स्त्री बनना है, पुरुष बनना है। ये जाति पर उसका फिक्स है, ये इसमें तो कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। दूसरा है आयु। आयु का तात्पर्य है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो निरंतर क्षीण होते रहते हैं, या मतलब उनका फलन होते रहता है। और जब अंतिम प्रारब्ध कर्म जिस ही क्षण में अपना काम कर लेगा, तो उसी समय में उसको वो शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। और उससे पहले उसका जो ईगो है वो एक नए शरीर के लिए फिर अपने ईगो को बदल देता है। अगले जन्म में फिर वो नए परिवार में चले गया है। तीसरा है भोग। भोग का तात्पर्य है कि जन्म और मृत्यु के बीच में उसके जीवन में लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, रोग हैं, किसी भी प्रकार का रोग हो या और जो कुछ भी है, वो उसके लिए उसी के प्रारब्ध कर्म उत्तरदायी हैं। हाँ, लेकिन भोग में वो एक काम कर सकता है। भोग में वो यहाँ पर पुरुषार्थ से, क्योंकि जो आपका जो प्रारब्ध कर्म है ना, उसे कहते हैं इस जन्म के लिए भाग्य बन गया है।
पिछले जन्मों का पुरुषार्थ था, इस जन्म का भाग्य बन के आया है, उसमें आप इस जन्म में पुरुषार्थ करके अपनी जो स्थिति है उसको आप बदल सकते हैं। अशुभ कर्म करेंगे तो उसमें आपका पतन हो सकता है, शुभ कर्म करेंगे तो आपकी उन्नति हो सकती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी। तो पुरुषार्थ को हमने नहीं त्यागना है। तो जाति, आयु और भोग जब ये तय हो जाते हैं, अब ये फलन कैसे होते हैं? निरंतर संचित कर्म या जो अचेतन की गहराई से जो संचित कर्म हैं, जो अब कर्म परिपक्व होने जा रहे हैं, वो निरंतर आपके अचेतन मन की गहराई से वो अब अवचेतन मन पर के स्तर पर आते हैं। जैसे कि खेत के भीतर अगर बीज पड़े हुए हैं अनेक प्रकार के, तो बीज अभी अब जिस बीज को अभी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, एक उचित वातावरण मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा बीजों में अंकुरण होने की स्थिति आ जाती है। तो इसी प्रकार से अंकुरण का तात्पर्य है कि वो ज़मीन के थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, जिसे कहते हैं वासनाएं, यानी कि संस्कार जो हैं फिर वो वासना का रूप लेती हैं। अब ये वासना भी, क्योंकि व्यक्ति शुभ कर्म भी करता है, अशुभ कर्म भी करता है, तो ये जो अगर वो अशुभ कर्म की वासनाएं होंगी तो उसमें से आपकी दुर्गंध आएगी, काम की, क्रोध की, इत्यादि की। शुभ कर्म होंगे तो उसमें से आपकी दैवी गुणों की उसमें सुगंध आएगी। यहाँ पर अब उसका मन विचलित हो उठता है, अगर अशुभ कर्म है तो, अशुभ वासनाएं हैं तो। शुभ वासनाएं हैं तो उसका मन फिर भी उस ओर, एक प्रकार से उसका जो है मेंटल इंक्लिनेशन, जो मानसिक झुकाव है, उस ओर हो जाएगा, या अशुभ की ओर या शुभ की ओर। अभी कर्म नहीं किए हैं। अब यहाँ से फिर वो आते हैं चेतन मन के स्तर पर। जैसे कि अब वो बीजों का अंकुरण, धरती के ऊपर हल्का सा उनका अंकुरण हो चुका है। इसे कहते हैं वृत्तियाँ, थॉट वेव्स। जैसे सागर में गहराई है, वो तो आपका संस्कार हो गए, अचेतन मन हो गया। अवचेतन मन जो उसके बीच में अलग अलग करेंट्स होते हैं, धाराएं होती ना, वो हो गया। और जो तरंग हैं वो आपके थॉट वेव्स हो गई, आपके चेतन मन में आ गए। अब यहाँ पर जो वृत्तियाँ हैं, ये एक संकल्प विकल्प, इमेजिनेशन, यानी कि कोई इसने कल्पना की है या इसने कोई पिछला कोई अनुभव किया है, उसकी स्मृति आ जाती है। और या फिर ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से जब उसके देखता है, सुनता है, तो ये वृत्तियाँ उसकी जो हैं काम में बदल जाती हैं। अब ये शुभ भी होंगी, अशुभ भी होंगी, दोनों हो सकती हैं। जब काम में बदल जाती हैं तो थोड़ा मन उसका और व्यथित हो जाता है, एकदम से वो उस कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हुआ है, लेकिन उस ओर उसका झुकाव और बढ़ जाता है। अगर इस काम की प्रबलता बढ़ गई तो अब क्या होगा कि ये काम आपकी तृष्णा का रूप लेगा, यानी कि जो काम है अपना घनीभूत हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और तृष्णा के माध्यम से उस कर्म को करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। शुभ कर्म भी है, अशुभ कर्म भी है, दोनों हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जब वो कर्म करेगा तो कर्म करने के बाद में, जैसे बीज अंकुरण है, उसका उगने दिया, उसमें वृक्ष बनेगा तो फल बनेंगे तो चखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कर्म के बाद में भोग। और भोग जैसे ही हुआ, फिर उसी समय में जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, वो सुख के, दुख और के जो अनुभव हैं कि इससे मैं और पाऊँ या इसको मैं हटा दूँ, ऐसे जो अनुभव हैं, ये फिर तुरंत संस्कार के रूप में अचेतन मन की गहराई में संचित कर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि अचेतन मन से संस्कार, अवचेतन मन में वासनाएं, चेतन मन में वृत्तियाँ, फिर काम, फिर तृष्णा, कर्म, भोग और फिर संस्कार। अब भक्त को क्या करना है कि वो न तो वो संस्कार लेवल पर इसको रोक सकता है, उनको जल्दी नहीं हटा सकता है, न वो वासनाओं पर ही अपना अटैक कर सकता है। वो उसका काम क्या है कि वृत्ति के लेवल पर उससे देखना है। इसलिए कहा गया है कि अपने मन के दृष्टा बनो, विटनेसिंग, साक्षी भाव बनो। जैसे सूरज आकाश में सभी चीज़ का साक्षी है। वृत्ति में अगर वो भक्त ये देखता है कि अगर ये शुभ कर्म है, शुभ कर्म का अगर ये अंकुरण है, तो उसे वो उगने देता है। जैसे ध्यान का है, जप का है, सेवा का है, सत्संग का है, निष्काम कर्म का है,
इनके आधार पर जो कर्म है उस वृक्ष को बनने देता है। और लेकिन जो अशुभ कर्म वाला जो अंकुरण है उसको वो अंकुरण स्प्राउटिंग स्टेज में उसको अंगुली से उसको मसल देता है, यानी कि उसको उगने नहीं देता है, उसके बदले वो प्रतिपक्ष भावना ले आता है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति होगा वो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो कर्म में संलिप्त हो जाएगा और उसके बाद में उससे भोग भोगना पड़ेगा। और फिर जो है एक अशुभ कर्म का जो बीज है वो हजारों अशुभ कर्म के बीज को उसके संचित कर्म में इकट्ठा कर देगा। और भक्त अशुभ कर्म के बीज को तो हटा देता है और जो शुभ कर्म का बीज है उसके फल को बनने देता है, उसका जो सुख मिलता है। उसके बाद में जो उसके जो अनेकों जो शुभ कर्म हैं वो फिर संस्कार के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि आपका जो अचेतन मन है उसमें जो अशुभ संस्कार हैं वो तो नीचे दबे रहेंगे और शुभ संस्कार अपना ऊपर डोमिनेट रहेंगे, उनका जो है अधिकार ज़्यादा होगा। तो आपके जीवन में निरंतर शुभ कर्म को करने के लिए ही वो संस्कार प्रेरित करेंगे, यानी कि जो वृत्तियां हैं वो शुभ ही बनती जाएंगी। जीवन क्या होगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे, नंबर एक तो ये है। और दूसरा, जब कर्म फलित होते हैं, जब व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसी समय में आगामी कर्म बनते हैं, जिससे कहते हैं क्रियमाण कर्म। जो प्रारब्ध कर्म जब फलित होते हैं तो उससे क्रियमाण कर्म करते हैं, कर्म कहते हैं, या आगामी कर्म। आगामी कर्म में क्या है, सामान्य व्यक्ति जो क्या करेगा, वो आगामी कर्म में डिस्टिंक्शन नहीं करते हुए शुभ और अशुभ के बीच में, वो फिर जो है जब दुख के कर्म जब फलित होंगे तो उस समय में क्या करेगा, दूसरों को दोष देगा, प्रतिशोध की भावना आएगी, घृणा की भावना आएगी, मन में पश्चाताप होगा। ये जो सब जो इस प्रकार के अनुभव हैं, फिर ये उसके अचेतन मन की गहराई में अशुभ संस्कारों को एकत्र कर लेते हैं। दूसरी ओर जो भक्त है वो क्या करता है, या जो अभी संसारी है, जब शुभ कर्म का फलन होगा तो उसको ये ज्ञात होगा कि इस वस्तु ने, इस व्यक्ति ने, इस स्थान ने मुझे सुख दिया है तो मुझे और पकड़ना चाहिए, और पकड़ना चाहिए। तो क्या होगा, उसके बीच में बाधा आ गई, फिर द्वेष उत्पन्न होगा। तो दोनों तरफ से उसको हानि है, शुभ कर्म के फलन में भी और अशुभ कर्म के फलन में भी। हानि का मतलब कि वो अभी जन्म और मृत्यु के चक्र में अपने आप को झोंकने लग गया है। भक्त या साधक क्या करता है, उस आगामी कर्म में या जो क्रियमाण कर्म है उसमें जो शुभ कर्म आते हैं उसके माध्यम से उससे जो सुख उत्पन्न होता है, वो ये जानता है कि इन कर्मों का विगलन हो रहा है। जैसे बादल आकाश में से हटे तो चंद्रमा की छवि निकली या सूरज की छवि दिखाई दी, तो वो ये जानता है कि जो सुख मिला हुआ है मेरे भीतर, हृदय के भीतर गहराई से आत्मन का सुख निकल रहा है, तो मुझे और भी शुभ कर्म करने चाहिए, निष्काम शुभ कर्म। ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा सेवा है, ज़्यादा सत्संग है, ज़्यादा चिंतन है, विचार है। इसके माध्यम से क्या होगा, उसके जो आगामी कर्म बनेंगे वो शुभ कर्म के संस्कार बनेंगे। दूसरी ओर अशुभ कर्म में या जो दुख के कर्म हैं उनका फलन होने में भी उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर हम कहें कि अधिक लाभ होता है, क्योंकि जब अशुभ कर्म का फलन होता है तो वो ये जानता है कि मेरे जो विगत के जन्मों के जो अशुभ कर्म थे उनका ये फलन हो रहा है, इनका फलन करने के लिए ये व्यक्ति, ये वस्तु माध्यम बन के आ रही है, तो इनका कोई दोष नहीं है, ये तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और उस समय में उनके प्रति वो किसी प्रकार के मन में कोई भी घृणा नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि आपका मन डावाडोल नहीं होगा, आपके मन को चोट भी लगेगी, कुछ समय के लिए आपको बुरा भी लगेगा। और ये नहीं कि आप दुख अगर आ रहा है तो उस दुख को आप हटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आपकी जितनी क्षमता है, जो भी आपका समझदारी है, दुख को चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके अनुसार में आप दुख को हटाने का तो प्रयत्न करेंगे। लेकिन दुख जब आता है उस समय में आप ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हो। कहता है दुख तुम दो, लेकिन मुझे इस दुख को सहन करने की अपार शक्ति दो। और वो अपार शक्ति जब मिलती है तो जब वो दुख का जो कर्म जब विगलित हो जाता है
तो फिर उसके मन की जो शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, वो और भी प्रखर होके आ जाती है। यानी कि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है। शरीर से हो सकता है वो कमज़ोर हो सकता है रोगी हो, लेकिन उसे अपने अशुभ कर्म को विगलित करने का उसके पास में सबसे बड़ा माध्यम रहता है। इस प्रकार से आपको वेदांत की शिक्षा के अनुसार में आपको कर्म सिद्धांत को जानना चाहिए, और इसी के अनुसार में आप अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है, आपका मोक्ष का जो घर है वो